दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की जर्नी शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो नीचे बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानियां। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर मुश्किल को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसका नाम था राधा। राधा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुर में रहती थी। यह गांव इतना साधारण था कि यहाँ न बिजली की सुविधा थी, न ही सड़कें पक्की थीं। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती थी। लोग मानते थे कि लड़कियों का असली काम घर संभालना और शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना है। लेकिन राधा के मन में कुछ और ही ठान रखी थी। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल होना चाहती थी और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती थी। यह कहानी उसकी मेहनत, हिम्मत और उस जज्बे की है जिसने उसे इतिहास रचने वाला बनाया। राधा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रामलाल सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें। उसकी माँ सुनीता घर के सारे काम करती थीं, चूल्हा जलाने से लेकर बच्चों की देखभाल तक। राधा के दो बड़े भाई थे जो गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन राधा को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। गांव में यह आम बात थी कि लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते थे, न कि किताबें थमाई जाती थीं। राधा की जिंदगी तब बदल गई जब वह महज 8 साल की थी। एक दिन गांव में एक महिला अधिकारी आईं। उनके कंधे पर खाकी वर्दी थी और उनकी आवाज में एक अलग सा आत्मविश्वास था। वह गांव के विकास कार्यों का जायजा लेने आई थीं। गांव वाले उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और बड़े बड़े लोग उनके सामने सम्मान से झुकते थे। राधा ने दूर से उन्हें देखा और अपने मन में एक सवाल उठा, यह औरत कौन है? यह इतनी ताकतवर कैसे है? बाद में उसे पता चला कि वह एक आईएएस अधिकारी थीं। उसी दिन राधा के मन में एक सपना जगा। उसने सोचा, मैं भी ऐसी बनूंगी, मैं भी अपने गांव के लिए कुछ करूंगी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं पढ़ना चाहती हूं। रामलाल ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन राधा की आंखों में चमक देखकर वह गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन अगर तुम सचमुच पढ़ना चाहती हो तो रात में लालटेन की रोशनी में अपने भाइयों की किताबें पढ़ लेना। यह सुनकर राधा का चेहरा खिल उठा। उसने उसी दिन से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में वह घर के काम करती, पानी भरना, झाड़ू लगाना, माँ की मदद करना, और रात में मिट्टी के तेल की लालटेन जलाकर किताबों में डूब जाती। राधा की मेहनत रंग लाई। उसने अपने भाइयों की पुरानी किताबों से पढ़ते हुए 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली। गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां वह कभी कभी चुपके से पढ़ने जाती थी। लेकिन जब उसने पिता से आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो रामलाल का जवाब सुनकर उसका दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, राधा, अब बहुत हो गया। हमारे पास पैसे नहीं हैं कि तुम्हें शहर भेजें, और फिर लड़की होकर इतना पढ़ने से क्या फायदा? शादी होगी और सब भूल जाओगी। राधा निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के स्कूल के शिक्षक पंडित श्यामलाल से मदद मांगी। पंडित जी एक सख्त लेकिन दयालु इंसान थे। उन्होंने राधा की लगन देखी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शाम को अपने घर पर पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। राधा ने खुशी खुशी हामी भर दी। अब उसकी दिनचर्या और सख्त हो गई। सुबह वह घर के काम करती, दोपहर में खेतों में माँ बाप की मदद करती और शाम को पंडित जी के घर पढ़ने पहुंच जाती। कई सालों तक यह सिलसिला चला। राधा ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी और पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाकर सबको चौंका दिया। लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था और इसके लिए पैसे और पिता की इजाजत दोनों की जरूरत थी। उसने अपनी माँ से बात की। सुनीता ने रामलाल को समझाया, देखो, हमारी बेटी कुछ अलग करना चाहती है, उसे एक मौका दो।
बहुत बहस के बाद रामलाल मान गए, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, जा सकती हो, लेकिन अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना होगा। राधा ने मिर्जापुर शहर में कदम रखा। वहां उसने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और एक कपड़े की दुकान में काम शुरू किया। दिन में वह दुकान पर ग्राहकों को कपड़े दिखाती और रात में अपनी किताबों के साथ जूझती। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी उसे डराती थी। लोग उसकी साधारण साड़ी और देहाती लहजे का मजाक उड़ाते थे, लेकिन राधा ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उसका ध्यान सिर्फ अपने सपने पर था। स्कूल में उसकी मुलाकात श्रीमती वर्मा से हुई। वह एक सुलझी हुई शिक्षिका थीं, जो अपने छात्रों की प्रतिभा को पहचानती थी। उन्होंने राधा की मेहनत देखी और उसे प्रोत्साहित किया। एक दिन उन्होंने कहा, राधा, तुम में बहुत दम है। अगर तुम इसी तरह लगी रही तो एक दिन जरूर कुछ बड़ा करोगी। यह शब्द राधा के लिए संजीवनी की तरह थे। उसने 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय चुना, क्योंकि उसे पता था कि आईएएस की राह में एक मजबूत नींव जरूरी है। उसने दिन रात मेहनत की और 12वीं में भी शानदार अंक हासिल किए। अब उसका अगला पड़ाव था कॉलेज। उसने लखनऊ के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उसे और ज्यादा मेहनत और पैसे की जरूरत थी। उसने अपनी दुकान की नौकरी छोड़ दी और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए वह खुद भी सीखती थी। उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। लखनऊ पहुंचकर राधा ने राजनीति विज्ञान में दाखिला लिया। यहां उसे पहली बार आईएएस की तैयारी की असली चुनौतियों का पता चला। कॉलेज में कई छात्र कोचिंग क्लासेस में जाते थे, जहां उन्हें विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलता था, लेकिन राधा के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसने फैसला किया कि वह खुद से तैयारी करेगी। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई। वह पुराने प्रश्न पत्र हल करती, अखबार पढ़ती और अपने नोट्स बनाती। कॉलेज में उसकी दोस्ती अजय से हुई। अजय भी आईएएस की तैयारी कर रहा था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और राधा की तरह ही मेहनती था। उसने अपनी किताबें और नोट्स राधा के साथ साझा किए। दोनों ने मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाया, जहां वे एक दूसरे की कमियों को सुधारते और प्रेरित करते। अजय ने राधा को करंट अफेयर्स और साक्षात्कार की तैयारी के गुर सिखाए। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आई। राधा के पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल की बीमारी हो गई थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राधा को कॉलेज छोड़कर गांव लौटना पड़ा। उसने अपने पिता की देखभाल की, खेतों में काम किया और घर की जिम्मेदारियां संभाली। कई रातें वह रोते हुए सोई, ये सोचकर कि शायद उसका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन उसकी मां ने उसे हिम्मत दी। सुनीता ने कहा, बेटी, यह बस एक रुकावट है। तुम्हारा सपना अभी जिंदा है। कई महीनों बाद रामलाल की हालत सुधरी। राधा ने फिर से लखनऊ जाने का फैसला किया। उसने कॉलेज में वापसी की और अपनी डिग्री पूरी की। अब उसका पूरा ध्यान यूपीएससी परीक्षा पर था। उसने दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई शुरू की। वह सुबह जल्दी उठती, लाइब्रेरी जाती और देर रात तक किताबों में डूबी रहती। लेकिन पहली कोशिश में वह प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो गई। यह उसके लिए बड़ा झटका था। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच यह कर पाऊंगी? लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और अगली बार और मेहनत की। दूसरी कोशिश में उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली। तीसरी बार वह मुख्य परीक्षा तक पहुंची, लेकिन साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हर असफलता उसे कुछ नया सिखाती थी। उसने अपनी कमजोरियों को दूर किया और चौथी बार में पूरी तैयारी के साथ उतरी। चौथी कोशिश में राधा ने न सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास की, बल्कि टॉप रैंक हासिल की। जब रिजल्ट आया तो वह अपने कमरे में अकेली थी। उसने अपने नाम के आगे आईएएस लिखा हुआ देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। रामलाल की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमारा मान बढ़ा दिया। राधा की सफलता की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उसे देखने आए, उसकी तारीफ करने लगे। गांव की लड़कियों के लिए वह एक मिसाल बन गई। उसने उनसे कहा, सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो।
कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। राधा की पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई। उसने वहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए। उसने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खोले और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उसकी मेहनत से जिले में बदलाव की लहर आई। राधा की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। उसने साबित किया कि अगर जज्बा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है।